हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आज हम आप लोगों के लिए एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम डेली डेली आपको एक नया नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उन टॉपिक को हम लेकर आएंगे। तो आज आपका टॉपिक है बौद्ध संगीति स्थान अध्यक्ष एवं उसके साल। देखिए क्या हुआ, बौद्ध धर्म हुआ तो बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ हुई। तो बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई, उस समय अध्यक्ष कौन थे, किसका शासन काल में हुआ, कब हुआ, यह एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं टॉपिक में क्या कैसे होता है। देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, प्रथम स्थान कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत अगर पूछा जाए कि स्थान कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, उसके अध्यक्ष महाकश्यप। और किसका शासनकाल था, अजात शत्रु का शासनकाल था। और किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। और बुद्ध के उपदेशों को, दो पिटकों, विनय पिटक और सूत्र पिटक को संकलित किया गया। आप लोग जानते होंगे, बौद्ध धर्म पढ़े होंगे, तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ, एक बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे बोला जाता है त्रिपिटक। एक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिसको बोला जाता है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में क्या हुआ, तो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। तो प्रथम बौद्ध संगीत में क्या हुआ, 2 पिटकों, विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीत में हुई थी। तो आप लोग को याद हो गया। तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में हुआ था, अजात शत्रु। और किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। और किन 2 पिटक की रचना हुई, विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना हुई। चलिए दोस्तों, अगला दूसरी बौद्ध संगीति देखते हैं। देखिए दोस्तों, द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई है कहाँ पर हुई थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, राजगिरी में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। और कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व। और द्वितीय कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। और द्वितीय कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व। और एक कब कौन अध्यक्ष थे, श्रावक कमीर अध्यक्ष थे। सर्वकामनी या बोला श्रावक कमीर इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में हुआ था, कालाशोक। और किस वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे। और प्रथम बौद्ध संगीति आप लोग अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। कौन सा वंश था, हर्यक वंश था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और कौन से वंश में हुआ था, शिशुनाग वंश के। और इसका उद्देश्य क्या था, अनुशासन को लेकर मतभेद। इसमें क्या हुआ, अनुशासन लेकर मतभेद हुआ। और बौद्ध धर्म में स्थापित महासांघिक 2 भागों में बट गया, महासांघिक 2 भागों में बट गया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। और कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष श्रावक कमीर थे। और शासनकाल किसके शासनकाल में, तो कालाशोक शिशुनाग वंश के संबंधित थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति है, यह आपके पाटलिपुत्र में हुआ। जो तृतीय बौद्ध संगीति है यह आपके कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। और यह समय कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 251 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स थे। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। और किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे। तो अब पहला किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु। दूसरा आप लोग को भी हम क्या बताएं, कालाशोक के। तीसरा अशोक के। फिर क फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप लोग लिंक करिएगा। प्रथम शासनकाल में अगर किसके हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगीत आप लोग क्या बोलते हैं, अजातशत्रु आया था। फिर द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में होता, कालाशोक के। और तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के। थोड़ा सा रिलेट करिएगा तो आप लोग इसको आसानी से याद कर पाएंगे। और इसमें क्या हुआ था, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तीसरा जो पिटक है, अभिधम पिटक जोड़ा गया। जो तीसरा पिटक है, अभिधम पिटक इसमें जोड़ा गया। जो तीसरा पिटक है, अभिधम पिटक, जो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि त्रिपिटक हैं, क्या त्रिपिटक हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीत में जोड़ा गया। और तृतीय बौद्ध संगीत में आपका अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक कब जोड़ा गया, तो कब आप बताएंगे, तृतीय बौद्ध संगीति। और यह तीसरी बौद्ध संगीति स्थान कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्र में। और समय 251 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष। और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और आपका आता है चौथा बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में। प्रथम बौद्ध संगीति आपके कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में। द्वितीय आपका कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। द्वितीय आपका वैशाली में हुआ। तृतीय आपका पाटलिपुत्र में हुआ।
पाटलिपुत्र में हुआ। और चौथा आपका कहाँ पर हुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चौथा आपका तृतीय आपका पाटलिपुत्र में हुआ। और जो चौथा है आप लोगों का, तृतीय आपका प्रथम राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और जो चौथा है आपका कश्मीर के कुंडल वन में। चौथा कहाँ पर हुआ, कश्मीर के कुंडल वन में। तो आप लोग गौर करिएगा थोड़ा, प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में हुआ। और अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, और समय कब हुआ, प्रथम शताब्दी में हुआ। अगर समय पूछा जाए तो प्रथम पहला आपका कब हुआ, पहला आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ। और द्वितीय कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ। और तृतीय कब हुआ आपका 251 ईसा पूर्व में हुआ। और चौथा कब हुआ आपका प्रथम शताब्दी में हुआ। तो यह सब आप लोगों को आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। उसके बाद आप लोग देखिए, इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि कब किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुषाण वंश के काल से। किसके शासनकाल में, कुषाण वंश। अगर पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगीत किसके काल में हुआ, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगीत आप लोगों का कालाशोक के शासनकाल में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और तृतीय बौद्ध संगीत आप लोगों का किसके शासनकाल में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ, जो कि अशोक सम्राट मौर्य वंश के संस्थापक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। थोड़ा आप लोग लिंक करिएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अ पहला अक्षर, दूसरा का भी क है, तीसरा का अ है, चौथा का भी क। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म क्या हुआ, दो संप्रदायों में बढ़ गया। वो कौन कौन संप्रदाय, हीनयान और महायान। अगर आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि हीनयान और महायान कौन से बौद्ध संगीत में दो भागों में बढ़ गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान महायान दो भागों में बढ़ गया। और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सुत्त पिटक है और विनय पिटक, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, सुत्त पिटक और जो विनय पिटक है, इसकी रचना, इसकी मतलब की स्थापना प्रथम बौद्ध संगीत में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीत, ये प्रथम बौद्ध संगीत में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत में आप लोगों का जो क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। यह भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमें आशा होगा आज आपको टॉपिक आपको बढ़िया लगा होगा। और ऐसे ही आपको हम डेली एक नए टॉपिक को लाते रहेंगे। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।